आओ सुनाए तुम लोगों को देश की अपने कहानी। देश का राजा झूठा निकला करता है बेईमानी। आओ सुनाए तुम लोगों को देश की अपने कहानी। देश का राजा झूठा निकला करता है मनमानी। आओ सुनाए तुम लोगों को देश की अपने कहानी। क्योंकि भारत देश के जगह जगह के नाम बदले गए और भारत को स्मार्ट सिटी बनाया गया। भारत को स्मार्ट सिटी बनाते हुए खास व्यंग आप तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और विचार करिएगा, और विचार करने के बाद कमेंट अवश्य करिएगा। वक्त ज़रूरत जगहों और बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे। वक्त ज़रूरत जगहों और बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध स्मार्ट सिटी बन सके। भले ही इस बात का जवाब किसी के पास ना मिले कि तवायफों के मोहल्लों के नाम गड़िकापुरम रख देने से उनके तवायफों के मोहल्ले के नाम गड़िकापुरम रख देने से उन अबलाओं की स्थिति कैसे बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। दूसरा, भारतीय स्मार्ट सिटी की सड़कें इसलिए सकरी बनाई जाएंगी। भारत की स्मार्ट सिटी की सड़कें इसलिए सकरी बनाई जाएंगी ताकि गाड़ियों पर लिखवा सके, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। ताकि गाड़ियों पर लिखवा सके कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। भारतीय स्मार्ट सिटी की रोड लाइटें सूर्य से कनेक्ट होंगी। भारतीय स्मार्ट सिटी की रोड लाइटें सूर्य से कनेक्ट होंगी ताकि सूर्योदय पर लाइट जलेंगी और सूर्यास्त के साथ साथ लाइटें बंद हो जाएंगी। यह है भारत की स्मार्ट सिटी। जैसे कि सबसे पहले देश को बर्बाद करने के लिए व्यक्ति की शिक्षा ही खत्म करिए। देश को बर्बाद करने के लिए व्यक्ति की शिक्षा ही खत्म करिए, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछती है। दूसरी, आप जाएंगे किसी से मिलने, वह लगता है वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है। आप किसी से जाएंगे मिलने, लगता है वह वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है। वो नज़दीकी टी स्टॉल पर जाएगा और 12 नंबर की चाय का आर्डर देगा और सबसे पहले चाय पीने के बाद वो स्मार्टफोन कान में लगाएगा और टी स्टॉल से बाहर चला जाएगा। आप समझेंगे कि मेरा दोस्त बहुत दिन के बाद मिला है। खुशियां महसूस करेंगे इतनी झिल्लाहट के साथ। जब वो वापस नहीं आएगा तो बिल आपको पे करना पड़ेगा। यह है भारत की स्मार्ट सिटी की बात। एक डाकू ने एक नगर बसाया। कि आदर्श गांव की बात करूं, जिस तरीके से पहले लोग राजा महाराजा लोग गांव बसाते थे, कहीं ये पुरम कहीं वो पुरम, ये तरीके से अलग अलग अपने हिसाब से नाम रखते थे। उसी प्रकार एक डाकू ने नगर बसाया था जो एक निहायत ईमानदार व परोपकारी डाकू था। एक डाकू ने नगर बसाया था जो निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू था, क्योंकि वह निर्वाचित नहीं था। हालांकि उन्होंने डाकू जीवन से वीआरएस ले लिया। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। वो लोग चुनाव जीतने के बाद सोचते हैं पहले डाका डालने जाना पड़ता था, अब चुनाव जीतने के बाद हमारे घर खुद चल कर आता है। यह है स्मार्ट सिटी की बात। मानते हैं कि संसद पे हमला हुआ, जैसे कि संसद की हमला की बात करूं, मानते हैं संसद भवन पर हमला हुआ था, वो आतंकी है। सुरक्षा प्रहरी ने तब कहा होगा कि आप अंदर नहीं जा सकते। सुरक्षा प्रहरी ने कहा होगा कि आप अंदर नहीं जा सकते जब तक आप चुनाव नहीं जीतते, क्योंकि संसद भवन पर हमला करना ये वही लोग करते हैं, गुंडा माफिया लोग, ताकि संसद भवन पर अंदर जा सके। एक आदर्श गांव की बात करूं कि क्या होता है आदर्श गांव में। आदर्श गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है। आदर्श गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं। 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी, 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद भी हस्त निर्मित शराब की वरीयता दी जाती है। सरकारी ठेके के बावजूद हस्त निर्मित शराब
की वरीयता दी जाती है ताकि देश में स्वदेशीपन बना रहे, ताकि देश में स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, अधिकांश लोग शराब पीते हैं। गांव में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह होता है, गांव में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह होता है। प्रयास ऐसा होता है जिसमें काम ना हो, प्रयास ऐसा होता है जिसमें काम ना हो। जहां तक सवाल यह है कि मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और ना काम करने वाले को तनख्वाह मिलती है, ना काम करने वाले को तनख्वाह मिलती है। गांव में जो कुएं हैं, गांव में 2 कुएं हैं, उनमें शर्त लगाने का काम होता है और विद्यालय उतनी ही देर खुलते हैं जितनी देर मिड डे मील का काम होता है। कुएं में, गांव में जो कुएं हैं, सिर्फ शर्त लगाने का काम होता है, विद्यालय उतनी देर ही खुलते हैं जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी बनाने से मतभेद है, पुलिस चौकी बनाने से मतभेद है कि पुलिस चौकी खुली है या अपराध बढ़ता है। पुलिस चौकी बनाने से मतभेद है कि पुलिस चौकी बनाने से मतभेद है कि अपराध बढ़ता है कि घटता है। इसीलिए पता ही नहीं स्मार्ट सिटी का क्या हाल है गांव में, क्योंकि गांव में 5 शमशान घाटों से यह सिद्ध किया जाता है, गांव में 5 शमशान घाटों से यह सिद्ध होता है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी जातियों में भी मतभेद है, मनुष्य के मरने के बाद भी जाति में मतभेद है। एक बार एक जाति के लोग दूसरी जाति के शमशान घाट में उस मुर्दे को दफना दिया, दूसरी जाति के लोगों ने देखा तो एक जाति के लोगों को हत्या कर दी और उसी मुर्दे के एक जाति के शमशान घाट में उसको दफना दिया। इतना ही नहीं, परंतु वहां के क्षेत्रीय विधायकों ने दोनों जातियों के 2-2 लोग मरवाए, तब उनके दिल को शांति मिली। वहां के जातियों के 2-2 लोगों को मरवाए, तब विधायकों को शांति मिली। गांव में 2 चीजें कंपलसरी हैं, गांव में 2 चीजें कंपलसरी हैं, एक मोटरसाइकिल, दूसरा टेलीविजन। एक मोटरसाइकिल, दूसरा टेलीविजन, क्योंकि मोटरसाइकिल से गांव से हाईवे की तरफ जाने का साधन है और टेलीविजन शहर को आकाशवाणी से आने का गांव का साधन है। टेलीविजन शहर को आकाशवाणी से आने का गांव का साधन है। ये स्मार्ट सिटी, ये आदर्श गांव की बात करता हूं, क्योंकि देश में क्या हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं। देश में नौकरशाही चमकती है, देश में नौकरशाही चमकती है, गरीब मजदूर किसान दर दर भटकते हैं। देश में नौकरशाही चमकती है, गरीब मजदूर किसान दर दर भटकते हैं। उन्हीं की टैक्स से उनके पेट भरते हैं, उन्हीं के टैक्स से उनके पेट भरते हैं। फरियादी चक्कर लगाता है, फरियादी चक्कर लगाता है, दलाल मोछों पर ताव देता है। अधिकारी मौन रहते हैं, भ्रष्टाचार खूब पनपता है, अधिकारी मौन रहते हैं, भ्रष्टाचार खूब पनपता है। ये देश की शासन व्यवस्था है। थाना का मतलब अपराधी बनाए नहीं जाते हैं कि थाना का मतलब एक शरीफ व्यक्ति को पकड़ कर ले जाएं और उसके पर हंटर चलाएं, बोलते हैं था और ना, यही अर्थ होता है। जैसे कि पुलिस थाना की बातें छोड़ो, उनकी दीवारों पर विज्ञापन लिखा होता है। पुलिस थाने की बातें छोड़ो, उनकी दीवारों पे विज्ञापन लिखा होता है कि अपराध मुक्त, भय मुक्त पुलिस आपकी सहायता में सदैव तत्पर है। पुलिस थाना की बातों को छोड़ो, उनकी दीवारों पे लिखा होता है अपराध मुक्त, भय मुक्त पुलिस आपकी सहायता में सदैव तत्पर है। और थाने के अंदर जाते ही वही पुलिस वाले उन्हें धमकी देकर उन्हें लूट लेते हैं, और यह है भारत सरकार। वही पुलिस वाले उस व्यक्ति को लूट लेते हैं, और यह है भारत सरकार। शासन कितना गजब का है, शासन कितना गजब का है। फरियादी मारे जाते हैं, देश में गुंडागर्दी जो करते हैं वो उनके माला पहनाए जाते हैं। फरियादी, शासन ऐसा देश का है, फरियादी जो है वो मारे जाते हैं, देश में जो गुंडागर्दी करते हैं उनको माला पहनाए जाते हैं। यही देश की रीति। आपको क्या समझाऊं, ये भारत है, ये भारत है। विविधता
अलग अलग मैं पाऊँ। ये भारत है, विविधता अलग अलग मैं पाऊँ। दोस्तों, अगर बातें अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।